नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं न्यू। ठीक है? वो क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूं, फिर उसके ऊपर जाएँगे और एक-एक करके डिटेल में बताएँगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सीट है और इसमें जो आपको विज़िबल है सीट 1 विज़िबल है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सीट विज़िबल नहीं है। मतलब इसके अंदर जो भी अगर राइट क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आएगा, इसमें और भी सीट है जो कि हाइड किया हुआ है। ठीक है? उस हाइड सीट में उसका जो है यहाँ पे एक मेन्यू लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सीट जो है जो हाइड सीट था वो आ गया है ऑटोमेटिक हाइपरलिंक के थ्रू। अगर आप यहाँ से बैक जाओगे तो वो सीट जो है ऑटोमेटिक आपको जो है फिर से हाइड हो जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे जो भी सीट है आप इसको अनहाइड कर सकते हो और बैक जाएँगे तो बैक हो जाएगा। तो इस तरह से जो हाइपरलिंक हम लोग जो है डालते हैं एक्सेल शीट के अंदर, वो एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से हम लोग डालते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए एक-एक स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको जो है जैसे यहाँ पे जो है नेम दिया हुआ है और ये नेम दोनों सेम होता था तो उस टाइम वर्क करता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो सीट का नेम कुछ भी हो और यहाँ का नेम कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आप अपने अनुसार इंडिपेंडेंट होके इस पे काम कर सकते हो, ठीक है? तो आपका पेज चाहे कितना भी बड़ा हो, आपका लिस्ट कितना भी बड़ा हो, ये सभी में काम करता है। ठीक है? तो अगर मेरा पिछले वीडियो नहीं देखें तो आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है? उस वीडियो का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आई बटन से आप देखिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, मैं इस सीट के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, किस तरह से बनाया हूँ ये सीट और किस तरह से हाइपरलिंक अप्लाई किया हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो मैं आज स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, पूरा बिगिनिंग से बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सीट को मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है? और स्टार्ट करेंगे पूरा फ्रेश सीट पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पूरा फ्रेश सीट है मेरे पास, इसमें कुछ भी आपको नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है सीट 1 है, यहाँ एप्पल का, मैंगो का, पाइनएप्पल, मोबाइल, इस तरह से आप मल्टीपल सीट हो सकता है, बहुत सारा सीट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइपरलिंक लगाने के लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहला लिख देता हूँ मेन सीट, ठीक है? ये हो गया मेन सीट मेरा। ओके, ये हो गया मेन सीट, जो आपको यहाँ पे मेन सीट है और इसके बाद क्या है एप्पल है, मैंगो है और पाइनएप्पल है, मोबाइल है और इस सब के लिए मैं जो है एक अलग-अलग सीट मैं नंबर ही फॉर्मेट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 कितना सीट है? 1, 2, 3, 4 4 सीट है मैं 4 नंबर यहाँ पे जो है लिख लिया, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी भी सीट को आप कहीं से भी आप चूज़ कर सकते हो। आप इसके लिए नाम भी आप जो चाहे यहाँ पे मेन सीट पे लिखना इसके जगह वो भी नाम आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1, 2 ही लिखो, ठीक है? और यहाँ पे देखिए कि इस सीट को जो है मुझे इस सीट से लिंक करना है, ठीक है? तो लिंक करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से राइट क्लिक करो, ठीक है? और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक का, तो आप क्लिक कर दो हाइपरलिंक, ठीक है? अब जैसे ही हाइपरलिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आएगा कि हाइपरलिंक किस तरह से लगाएँगे, ठीक है? तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, इसका नाम है प्लेस इन दी सीट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो 1 का जो है हाइपरलिंक आप इसे किससे लगाना चाहते हो? एप्पल से लगाना चाहते हो, आप इस पे क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है? तो यहाँ पे जो हाइपरलिंक अप्लाई हो चुका है। अगर इसी तरह से 2 का भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक जाएँगे और इस सीट में जो है यहाँ पे जिस सीट से आप अटैच करना चाहते हैं, इसको अटैच कर दीजिए, ठीक है? इसी तरह से आप सभी सीट को जो है यहाँ पे लगा सकते हो। तो हाइपरलिंक किस तरह से लगाते हैं आपको पता चल गया। देखिए सेलेक्ट किया और इन प्लेस दिस और यहाँ पे जिस सीट से आप कनेक्ट करना चाहते हो उस सीट से आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है? तो ये तो हो गई बात कनेक्ट करने की। ठीक है? दूसरा क्या है, मैं इसका थोड़ा-सा फॉर्मेट बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। ओके, ठीक है। अगर आप क्या होगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएँगे? 1 पे क्लिक करेंगे देखिए ये सीट पे ऑटोमेटिक आ गए। फिर बैक जाना है सीट 1 पे जाना है तो वहाँ पे भी मैं मेन सीट का जो है एक यहाँ पे लिख दीजिए आप बैक और इस बैक में भी आप हाइपरलिंक लगा दो। यहाँ पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे हाइपरलिंक है, यहाँ पे हाइपरलिंक लगा के कहाँ जाना है उस पे क्लिक करने से आप सीट 1 पे जाना चाहते हैं, सीट 1 पे जो है यहाँ पे जाके
ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देखिए आप कहाँ पे आ गए? मेन शीट पे आ गए। तो इस तरह से जो हम लोग हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ठीक है? अगर यही चीज़ आपको सभी में लगाना है तो कोई बात नहीं, इसको आप क्या करो कॉपी कर लो और सभी शीट को जो है इसमें भी लगाना चाहते हैं, ठीक है? अगर एक साथ लगाना चाहते हैं, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके जो है पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये बैक बटन जो है सभी में जो है आपका जो है अप्लाई हो गया। सभी जगह जो है एक ही बार में बैक आप लिख चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग बैक बटन दबाए। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है हाइपरलिंक। आप इस पे क्लिक करो 4 पे देखिए यहाँ आ गए, यहाँ बैक बटन दबाओ, इस सीट पे आ गए, 3 पे दबाओ, यहाँ पे इस सीट पे आ गए, बैक बटन दबा प्रेस कीजिए, मेन सीट पे आ गए, 2 पे जाना है, यहाँ पे दबाइए मैंगो पे आ गए, बैक जाना है, बैक जाए। तो इस तरह से हाइपरलिंक जो है बहुत अच्छा से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब आप इस सीट को हाइड कर दोगे। जैसे यहाँ के मोबाइल है, देखिए अभी 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मोबाइल सीट जो है एक्टिव हो गया, बैक जाना है, बैक जा। अभी मैं क्या करता हूँ ये मोबाइल वाला जो है ना इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड ऑप्शन है, आप क्लिक करो और हाइड करो। अभी देखिए मोबाइल दिख रहा है यहाँ पे क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से और इस ये जो है यहाँ से लिंक किया हुआ था मोबाइल का, अगर आप इस पे क्लिक करो तो देखो क्या हो रहा है? ये काम नहीं कर रहा है, पर लिंक आपका चला गया है, काम नहीं कर रहा है। अगर अभी देखिए यहाँ से 3 वाला है क्या? पाइनएप्पल देखिए खुल रहा है, बैक जा रहे हैं तो बैक भी जा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पाइनएप्पल है ना इसको जाके हाइड कर दीजिए। अभी ये हाइड हो गया, ठीक है? हाइड होने के बाद देखिए ये भी अब काम नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया? अगर आपका जो है ये सीट अगर हाइड रहा तो आपका जो है ये हाइपरलिंक जो है लगाए हैं, ये लिंक काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये काम नहीं करेगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका समाधान ढूँढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 100 सीट रहेगा तो हम एक-एक करके जो है सभी को एक्टिव नहीं रख सकते। मेरा रिक्वायरमेंट जो है जाना है, ऑटोमेटिक जाएँगे, नहीं जाना है, ऑटोमेटिक बैक जाना है, ठीक है? तो वो हाइड होना चाहिए, तो उसपे हाइपरलिंक ये किस तरह से काम करेगा, मैं उसी के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सभी सीट को मैं फिर से दोबारा अनहाइड कर देता हूँ। चलिए, इसको भी अनहाइड कर दिया और इसको भी जो है अनहाइड कर दिया। ओके, तो इस सीट के लिए क्या करेंगे देखिए किस तरह से ये काम करेगा। उसके लिए मैं एक छोटा-सा वीवीए प्रोग्रामिंग का इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है? तो वीवीए प्रोग्रामिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या होना चाहिए आपके सीट में? आपके डैशबोर्ड मेन्यू में एक डेवलपर टैब होना ज़रूरी है, अगर आप वीवीए प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो तो। अगर ये डेवलपर टैब आपके मेन्यू में नहीं है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोचिए मत। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये डेवलपर टैब आप किस तरह से लाएँगे यहाँ पे। अगर ये नहीं है तो आप क्या करो यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाओ और यहाँ से जो है ऑप्शन में जाइए, ठीक है? तो जैसे ही आप ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पॉपअप विंडोज़ आएगा। अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो डेवलपर टैब। अगर आप 7 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा कस्टमाइज़ रिबन बार में। कहाँ जाना पड़ेगा? कस्टमाइज़ रिबन बार में और यहाँ से आपको यहाँ पे एक पॉपुलर कमांड की जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा मैक्रोस और यहाँ पे इस टैब में आपको मिल जाएगा डेवलपर टैब। और यहाँ पे देखिए चेक किया हुआ इसीलिए मेरे विंडोज में दिखा रहा, अगर अनचेक रहा तो ये नहीं दिखाएगा। अगर आप इस पे टिक कीजिए तो ये आपके डेवलपर टैब जो आपके मेन्यू बार में शो होने लगेगा, ठीक है? इतना टिक करके इसको कर दीजिएगा ओके, तो आपको यहाँ मिल जाएगा डेवलपर टैब। ओके, नेक्स्ट काम क्या करना है, आप यहाँ पे जाने के बाद आप जाओ विजुअल बेसिस में। कहाँ जाना है? विजुअल बेसिस में। जैसे ही विजुअल बेसिस में जाओगे, आपका मेन सीट का नाम क्या है? सीट 1 ओके, सीट 1 पे आप डबल क्लिक कीजिए तो आपको इस तरफ से एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। देखिएगा गौर से, आप शीट 1 पे जैसे ही क्लिक कीजिए, आपको नया विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतना होने के बाद आप क्या करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल लिखा हुआ है। जनरल लिखा हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए वर्कशीट। देखिएगा, जनरल की जगह क्या करना है? वर्कशीट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन चेंज, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है? फॉलो हाइपरलिंक, मुझे क्या करना हाइपरलिंक के लिए लगाना है ना, तो यहाँ पे लिखा हो फॉलो हाइपरलिंक, आप इस पे क्लिक कर दो फॉलो हाइपरलिंक, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे आ जाएगा। इतना होने के बाद मेरे पास एक रेडीमेड प्रोग्राम है, ठीक है? ये प्रोग्राम मैं आपको
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आप इसी को सेलेक्ट करने के बाद ये जो है कॉपी कर लीजिए, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप इसको वहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद देखिएगा यहाँ भी आपको लिखा हुआ प्रोग्रामिंग आप दिख रहा है, ठीक है? कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है ये प्रोग्रामिंग को मैं क्या करूँगा इस शीट में यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। बस इतना ही करना था और आपका काम हो गया। आपका काम हो चुका है देखिए, ये प्रोग्रामिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको आप जो है सेव कर दीजिए। ओके, अभी देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी यहाँ मोबाइल एक्टिव है, आप इस पे क्लिक करो, देखिए ये शीट पे आ गए, बैक जाना बैक चले जाओ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको हाइड कर रहा हूँ। ये शीट को क्या कर रहा हूँ हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये पाइनएप्पल है इसको भी आप क्या कर दो हाइड कर दो। अगर आप देखें अभी देखिए यहाँ पे ओनली जो है 2 सीट हाइड है, तो ये 2 में तो काम कर रहा है, बैक जा रहा है, बैक भी जा रहा है। अगर ये तीसरा वाला हाइड है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये भी काम कर रहा है, जो हाइड था फिर से अनहाइड होके आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर बैक जा रहे हैं तो आप बैक भी जा रहे हो। अभी देखिए 4th सीट क्या है? हाइड है। अगर आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे, तो फिर से जो है 4th सीट अनहाइड हो गया और आपको जो है यहाँ पे सामने आ गया। क्लियर है? लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे हाइड किया था, लेकिन जैसे ही आप हाइपरलिंक आज़माए, हाइपरलिंक पे क्लिक किए, ये फिर से अनहाइड हो गया। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक बार मैं क्लिक करूँ, ये सीट जो है अनहाइड हो जाए और जैसे ही मैं इसके बैक बटन दबाऊँ, ये फिर से हाइड हो जाना चाहिए। मुझे इस टाइप से कुछ करना है, ठीक है? तो उस टाइप से करने के लिए क्या करेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है उसके लिए। बस एक ही बात अभी मोबाइल है, इसको मैं हाइड अनहाइड करूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से आपको जाना पड़ेगा डेवलपर टैब में और यहाँ से जाना पड़ेगा आपको विजुअल बेसिस में। ओके? यहाँ पे मोबाइल वाला सीट कौन-सा है आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर पे क्लिक करो, डबल क्लिक। जैसे ही आप 5 नंबर पे डबल क्लिक करोगे, तो इस टाइप का आप को एक विंडोज़ आ जाएगा। ये किस सीट के लिए है? मोबाइल वाले सीट के लिए जिसमें मोबाइल लिखा हुआ और सीट 5 है, ठीक है? तो ओके, यहाँ पे आने के बाद फिर से वही काम, यहाँ पे कर दो वर्कशीट क्लियर। नेक्स्ट करना है आपको सिलेक्शन चेंज में, यहाँ पे फॉलो हाइपरलिंक। ओके, फॉलो हाइपरलिंक कर दिया। इतना करने के बाद आप फिर से क्या करना है यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग और है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? 2 लाइन का प्रोग्रामिंग है और इस प्रोग्राम को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो कि आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इसको और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और इसको जो है सेव कर दीजिए। क्लियर है? चलिए बैक बटन आता हूँ। अभी देखिए क्या है कि आप जो है कहीं भी जा रहे हो, अभी मैं वो जो है प्रोग्राम अप्लाई किया हूँ इस सीट के लिए, लास्ट सीट के लिए मतलब 4 नंबर के लिए। अभी देखिए एक्टिव है, अब पर आप यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये 4 नंबर पे आ गए और यहाँ बैक बटन दबा हुआ ना, अब बैक पे प्रेस करो, जैसे ही प्रेस करो देखिए वो सीट हाइड हो चुका है, 4th नंबर है ही नहीं। अगर फिर से लाना है क्लिक कीजिए, आ गया एक्टिव हो गया, बैक जाइए, ये सीट हाइड हो चुका है। समझ रहे हैं किस तरह से हुआ? ठीक है? अगर 3 को भी चाहिए 3 को भी चाहिए कि आपको जो है क्लिक करने के बाद ये भी हाइड हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसी प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम जो आप यहाँ पे यूज़ किए हो सीट नंबर 4 के लिए, इसके लिए जो प्रोग्राम यूज़ क्या किए थे डीबीए में जाने के बाद यहाँ पे सीट नंबर 5 में जो प्रोग्रामिंग यूज़ किए थे, बस इसी को आप क्या कर लो कॉपी कर लो, ठीक है? कॉपी कर लिया इस प्रोग्राम को, सीट नंबर 4 के लिए भी आपको चाहिए, यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे और इसी को आप पेस्ट कर दीजिए। सीट 3 के लिए भी चाहिए, आप इसी को पेस्ट कर दीजिए। सीट 2 के लिए भी चाहिए, इसी को आप पेस्ट कर दो। बस इतना ही है, आपका काम खत्म। आपका सभी काम आसान हो चुका है। अब आप देखिए मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ ये किस तरह से रन होता है। ठीक है? देखिए अगर बैक जा रहे हैं देखिए ये हाइड 1 नंबर है, बैक जाइए ये सीट हाइड, 2 नंबर जाना है बैक कीजिए हाइड, 3 नंबर जाना है
बैक कीजिए, हाइड। अभी आपको मेन सीट में सिर्फ मेन सीट जो सीट 1 लिखा हुआ है, बस वही नज़र आएगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये मेन सीट में सिर्फ एक ही सीट है और कुछ साइट आपको दिखाई नहीं दे रहा, सभी हाइड हो गया। जब आपका रिक्वायरमेंट है, आप इस पे क्लिक कर दो, वो सीट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं, आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है? वर्क करने के बाद फिर से आप जो है इस पे बैक बटन पे जाओ, वो सीट जो है हाइड हो जाएगा। तो किस तरह से मैं किया, कैसा है ये, किस तरह से आपने अप्लाई किया, आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़, जो ध्यान देने वाली चीज़ है, नहीं तो बाद में बोलिएगा मनोज सर बताए थे, ऐसा हुआ ही नहीं। फिर से आपको प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं क्या है चेंज किया हूँ, सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीट 1, यहाँ लिखा हुआ है सीट 1। अगर आप यहीं पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसका प्रोग्रामिंग में जाओगे, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग में मैं दिखा देता हूँ विजुअल बेसिस में करके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, सीट 1। सब प्रोग्राम जो किए हो तो सभी सीट के लिए सेपरेट सेपरेट, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1। अगर आपका सीट 1 यहाँ पे है, तो यही नेम जो है आपको मेन सीट का भी होना चाहिए। अगर मेन सीट में सीट 1 है, तो आप जो है सीट 1 ही डालोगे, दूसरा कुछ नहीं डालोगे यहाँ पे। अगर मेन सीट में आपने इस सीट का नाम चेंज कर दिया मेन सीट, तो आपको जो है इस पोजीशन में भी रखना पड़ेगा मेन सीट। तो दोनों नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोग्रामिंग काम करेगा, नहीं तो आपको काम नहीं करेगा। ठीक है? तो किस तरह से मैंने ये सारा बटन बनाया और एक-एक करके एक-एक स्टेप में बताया, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिए, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।